नेशनल इनकम का मतलब अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में समझाऊँ, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोगों की इनकम मिला के क्या होता है, फैमिली इनकम, ठीक है। उस फैमिली की इनकम क्या होगी, उन 4 लोगों की इनकम, ठीक है। सेम वे नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है बच्चों की नेशन में जितने लोग हैं उनकी इनकम, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। नॉर्मली जो हम नेशनल इनकम को 8 तरीके से निकालते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं इनके, ठीक है। 8 एग्रीगेट जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एमपी पे, एफसी पे, ये चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगी। और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है नेशनल इनकम की, जो हमें आनी चाहिए, जो कि नॉर्मल जिसको नहीं भी आती इकोनॉमिक्स उसको भी पता होता है, दैट इज जीडीपी, है ना, आपको भी पता ही होगा। तो जीडीपी जो है बेसिक होता है नेशनल इनकम का, जो हमें स्टार्ट करना है। अब जीडीपी को हम समझे कैसे, ये मैं आपको आज इस क्लास में समझाऊंगी, पर आपको ऐसे नहीं समझना है कि आप इसकी डेफिनेशन रख लें और हो गया जीडीपी आ गया, नहीं। देखो जीडीपी की फुल फॉर्म मैं बताऊंगी और फुल फॉर्म के एक एक एग्रीगेट को मैं आपको समझाऊंगी, ताकि अगर आपको भी डेफिनेशन भूल भी जाए तो भी आपको जीडीपी पता हो कि क्या होती है। दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टीच। अगर आपको रटना है तो यार आप किसी और टीचर से पढ़ लो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने हैं, ठीक है। अब देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, सॉरी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे इजीली टैकल कर पाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको जीडीपी में ये चीज़ इंक्लूड होती है या नहीं होती है, ये चीज़ इंक्लूड होती है या नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इनको समझ जाओगे तो आप भी इजीली बता दोगे, चाहे आपको डेफिनेशन याद है चाहे नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रॉस का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों कि जो भी हमने नॉर्मल वियर एंड टियर, किसी भी सामान को जो हमने यूज़ किया है किसी भी टाइम पीरियड के साथ, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है डेप्रिसिएशन। अब मानो कि एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने एक फ़ोन खरीदा है, ठीक है, मान लो आपने 20,000 का फ़ोन खरीदा, आज आपने 20,000 का फ़ोन खरीदा, 1 साल बाद मैं आपसे मिलने आती हूँ, जब भी कोरोना पैंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलने आई फ़ोन, और मैंने देखा आपने फ़ोन ले रखा है, मैंने कहा ओ हो फ़ोन है, कितने का फ़ोन है, ठीक है। तो फ़ोन की वैल्यू तुम क्या बोलोगे मुझे, तो मुझे बोलोगे मैम 20,000 का फ़ोन है ना, यही बोलोगे ना। कोई मुझे ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने 1 साल पहले लिया था 20,000 का फ़ोन, अभी तो मैं इसको देने जाऊँगा तो मुझे 2,000 भी नहीं, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना, ऐसा बोलना, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं जिसमें हमने उसको खरीदा है, पर वो एमआरपी तो है नहीं ना। 1 साल बाद तुम मुझे बताओगे, तुम उसको बेचने जाओगे, तुम्हें 20,000 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। मान लो कि तुम 1 साल बाद उसको बेचने जाते हो और तुमको उसकी वैल्यू मिलती है 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 20,000 का 5,000 कैसे हो गया, 15,000 कहाँ गया मेरा बीच का, मैं तो 20 में खरीदा था, मुझे क्यों 5,000 दे रहे हो, मैं तो फ़ोन दे रहा हूँ ना तुमको। ये 15,000 बेटा डेप्रिसिएशन है तुम्हारा। डेप्रिसिएशन क्या मतलब है, जो भी तुमने 1 साल में यूज़ किया है उसकी वैल्यू, क्योंकि तुमने उसे 1 साल अपने पास रखा, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी 1 साल में वो बदल गई या नया एंड्रॉयड आ गया, जो भी है उसकी वजह से वैल्यू जो है गिर जाती है, और वो वैल्यू जो गिरी वही वैल्यू होगी। मतलब ये जो 15,000 गिर गए हैं, क्योंकि 20 का तो मुझे सिर्फ 5 मिल रहा है, 15,000 जो गायब हो गया वो है डेप्रिसिएशन। जैसे आप तुम एक कपड़े भी खरीदते हो, अगर तुम कल उसको रीसेल करने जाओ तो वो तुमको पूरे एग्जैक्ट पैसे नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि तुमने उसको यूज़ किया, यूज़ करने की जो वैल्यू होती है वो होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। इसका क्या मतलब है, ये 20,000 जो है इसमें 15 इंक्लूडेड है ना, जब इसमें से 15 खत्म होगा तभी तो 5,000 बचेगा, है ना। तो इस 20,000 में 15,000 इंक्लूडेड है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये मेरी है ग्रॉस वैल्यू। और डेप्रिसिएशन के बाद ये 5,000 कौन सी वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। जब आगे पढ़ोगे तो उसमें आपका नेट आएगा, एनएनपीएफसी, एनडीपी, तो उसमें नेट आता है, वो होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझो कि ग्रॉस वैल्यू में ये 15,000 इंक्लूडेड है, तभी तो इसमें से 15,000 हटा के मैंने 5,000 लिए, तो ग्रॉस का क्या मतलब हो गया, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट समझो डोमेस्टिक। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया तो आगे मत बढ़ना, पूछ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है बच्चों कि जैसे किसी भी कंट्री की अपनी लैंड है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में यूज़ करें तो उसकी लैंड को बोलते हैं, वैसे हम और भी चीज़ें इंक्लूडेड करते हैं जैसे एम्बेसी वगैरह,
बेसिकली इंक्लूड होता है डोमेस्टिक में, वो होती है लैंड। जैसे कि मेरी लैंड है तो इस पर जो भी सामान प्रोड्यूस होगा उसकी इनकम मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब समझो क्या मतलब है इसका। जैसे कि तुमने एक जो है अपना, तुम्हारे पास 2 घर, ठीक है, तुम्हारे पास 2 घर है, उसमें से एक घर जो है तुमने रेंट पे दे रखा है और एक घर में तुम रहते हो। जो रेंट पे दे रखा है वो तुमने किसी और पर्सन को दिया, मान लो किसी फॉरेनर को दे रखा है, तो वो फॉरेनर आके तुम्हारे घर में रह रहा है, तो रेंट किसको देगा? फॉरेनर जाके देगा? नहीं देगा। किसको देगा? तुम्हारी लैंड पे रह रहा है तो इसलिए वो तुमको देगा वो रेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जिसकी लैंड है उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब यही होता है, अगर मेरी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, मेरी लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑथेंटिकली मेरी है, लीगली मेरी लैंड है, उस पर कुछ भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा, मुझे मिलेगा उसका पैसा। ऐसा नहीं है कि मतलब उस रेंट, तुम सिर्फ रेंट लोगे, फिलहाल मैंने सिर्फ रेंट का एग्जाम्पल दिया, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर वहाँ कुछ प्रोड्यूस करा तो उसकी भी पैसा तुम ही लोगे, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज़ है। और मैं बता रही हूँ कि अगर लैंड तुम्हारी है तो वो जो सामान प्रोड्यूसर लीगली वो उस कंट्री का है। जैसे कि डोमेस्टिक का मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट बाहरी कंपनी है, सबको पता होगा, वो यहाँ पे आके अपनी ब्रांच खोल रही है, तो ब्रांच जो वो खोल रही है तो यहाँ पे जो रेंट दे रही है वो कहाँ इंक्लूड होगा? हाँ जी, वो हमारी डोमेस्टिक में इंक्लूड होगा। और जो सामान प्रोड्यूस कर रही है वो भी सामान यहाँ के लिए प्रोड्यूस कर रही है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। अगर उसको यूएस में या और दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करना है, उन लोगों को बेचना है, तो वो इंडिया में आके क्यों बना रही है ना। अगर वो यहाँ ब्रांच खोल रही है तो यहाँ के लोग के लिए खोल रही है, तो यहाँ के लोग के लिए यहाँ की लैंड पे बना रही है, इसका मतलब वो यहाँ की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर ना एक चीज़ और आती है, वो आती है हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे चैप्टर में समझाऊंगी। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को हम मिला के बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी गुड्स और सर्विस को पता ही होगा आपको, ठीक है। गुड्स मतलब कोई भी फिजिकल गुड्स, ठीक है, जैसे ये मार्कर हो गया आपका, पेन पेंसिल फोन जो भी है, कैमरा वगैरह, एवरीथिंग इज गुड। सर्विसेज इज जो हम टैंजिबली देख नहीं सकते, जैसे कि मान लो जो पुलिस वाले हैं उनको तुम जो पैसे देते हो, ठीक है, जो पुलिस वालों को नहीं देते हो, मान लो डॉक्टर को जो तुम पैसे देते हो उसके बदले वो तुम्हें कुछ सामान तो नहीं देता है ना, वो तो तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है या अपनी नॉलेज शेयर करता है कि हाँ मेरी नॉलेज से तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो मैं ये नॉलेज शेयर करने की कुछ फीस चार्ज कर रहा हूँ, दैट इज सर्विसेज, ठीक है। तुम उसको जाके उससे कोई दवाई सामान लेके नहीं आते हो, ठीक है, दवाई वाले से जाके दवाई लेके आते हो, दैट इज गुड, बट जो डॉक्टर को फीस दे के आते हो दैट इज सर्विसेज, ठीक है। और जैसे टीचर हैं, टीचर्स भी क्या देते हैं? सर्विसेज, ठीक है, ये होते हैं सर्विसेज और गुड्स, ये दोनों जो होते हैं इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक लैंड में प्रोड्यूस होती है उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? जीडीपी, ये मतलब होता है इसका। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन ये होती है कि ऑल दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अगर मैं समझाऊंगी तो मैं इंटरमीडिएट लेवल की कुछ होती है, कुछ फाइनल लेवल पे होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, दैट प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर दैट प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो उस कंट्री में प्रोड्यूस हुई है तो उस कंट्री की जीडीपी में काउंट होगी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ यूजुअली 1 साल, ठीक है। तो देखना है हमको, इससे उसको समझना है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। अब देखो जैसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है, दैट प्रोड्यूस इन अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक पे आ गया और वन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैल्यू बताओ, मतलब डेप्रिसिएशन बताओ कि जीडीपी में इंक्लूड होता है या नहीं, तो तुमने देख लिया यार डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका क्या मतलब है? जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो तुम क्वेश्चन से तभी समझ सकते हो जब तुम्हें जीडीपी का मतलब पता हो, डेफिनेशन नहीं बोल रही हूँ, मतलब जब पता हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, टोटल मतलब है ये इसका, ठीक है। आपको कहीं भी जाना है या मतलब कहीं भी जीडीपी यूज़ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, तब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जीडीपी के से जो आएगा वो कर लोगे। आगे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे यूज़
यूजफुल, रटना यूजफुल नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इस जीडी पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं